नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 7 जुलाई को रादौर में होगा नवीन कृषि संकल्प सम्मेलन का आयोजन। कृषि मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। छछरौली में मासूम से दरिंदगी, पोक्सो एक्ट में आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी से रोष कार्रवाई की मांग। स्वास्थ्य विभाग 7 से 22 जुलाई तक मनाएगा मैटरनल हेल्थ पखवाड़ा, डॉक्टर विजय परमार। अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक उत्थान और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए नवीन कृषि संकल्प अभियान के तहत 7 जुलाई को रादौर में जिला स्तरीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर शनिवार को अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सांसद कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह, जिंदल हाउस कैथल प्रभारी रविंदर दीवान व अभियान कोऑर्डिनेटर नवीन जिंदल फाउंडेशन ईशान पांडे ने नवीन कृषि संकल्प अभियान की रूपरेखा साझा की। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए नेपाल सिंह राणा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। उन्होंने 7 जुलाई को रादौर में होने वाले नवीन कृषि संकल्प सम्मेलन में अधिक से अधिक किसानों से भाग लेने की अपील की। विकसित और विकासशील, और दूसरा कह सकते हैं अभी सोसाइटी बेस्ड यदि कंट्री कहें, एग्रेरियन सोसाइटी और एग्रीकल्चर सोसाइटी। साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री हैं ये सारे एग्रेरियन सोसाइटी के हैं, और वेस्टर्न कंट्री हैं वो सारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हैं। तो अपना देश ये कह सकते हैं अभी खेती बाड़ी पर आधारित देश है, और दुनिया के काफ़ी देशों का अनाज की पूर्ति भारतवर्ष से पूरी हो सकती है, और उसमें भारतवर्ष के 70 से 75% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और भारत की यदि खेती विकसित होगी तो निश्चित रूप से भारत की तरक्की और उन्नति और भारत की जीडीपी को ग्रोथ देने का काम सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से ही हो सकता है। और अब आप यदि पूरी दुनिया में यदि इकोनॉमिकली तरीके से देखोगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 31.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और चाइना की अर्थव्यवस्था 21.5 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 5.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और भारत की चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन आपरम सबको दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है। यदि देश का बच्चा बच्चा इस तरफ ध्यान देगा और लगेगा तो निश्चित रूप से सब मिलकर के 31.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा मजबूत देश को बनाने का काम करेंगे, और ये रास्ता उन्नत खेती और विकसित खेती के माध्यम से ही निकल सकता है। यमुनानगर के छछरौली इलाके से एक बहुत ही हैरान और शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 9 साल की बच्ची अपनों के ही हैवानियत का शिकार हो गई। खून के रिश्ते को कलंकित करते हुए रिश्ते में लगने वाले ताऊ के लड़के ने ही इस मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही छछरौली थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हमारे पास हमारे छछरौली थाना के एरिया में गांव पड़ता है। वहाँ से हमारे को 2 तारीख को सूचना मिली थी भी एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र करीब 8-9 साल के आसपास है, उसके साथ उसके अपना ताऊ के लड़के ने दुष्कर्म किया है। जिस सूचना पे हम मौके पर पहुंचे, लड़की का मेडिकल कराया और बयान लेके उसके माँ बाप के पर्चा दर्ज कराया, और जो फिर जो है ना अपना लड़के को अपने गिरफ्तार कर लिया है, उसका भी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यमुनानगर के सुंदरपुर बहादुरपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोष जताया। बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौलाना मोहम्मद महरूफ ने कहा कि कथित टिप्पणी से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी, ये मामला है आज से कुछ दिन पहले जो है ये नाजिया इलाही है, तो ये अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन हमें शक है कि ये मुस्लिम नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हम सब की माँ हज़रत उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ जो है
उनके गलत टिप्पणी की है और बहुत अपशब्द किए बोले हैं इन्होंने। और हम सब इसलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं कि जुम्मा के बाद जो है हमारे उलामा ने बोला था कि जुम्मा के बाद जो है इसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो और जांच होनी चाहिए कि ये है कौन और ऐसा क्यों करती है। क्योंकि जब अपने आप को ये ईमान वाली भी कहती है तो ईमान वाला जो है वो होता है जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और ऐसी मोहब्बत हो कि उनके खिलाफ़ एक भी शब्द ना हो। और ये जो है खुद को ईमान वाला बोलती है और फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है इनके अकाउंट पे जाकर देखिए नाज़िया इलाही ये पेशे से जो है एक वकील है और इन्होंने जो है बहुत सी वीडियो डाली हुई है। तो प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं और अभी हमने छोटा सा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर इसके खिलाफ़ वो पर्चा दर्ज भी हुए हैं, बहुत से FIR हो गई हैं, अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई और इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम जो है जिला स्तरीय पर SDM साहब से और DC साहब से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। मातृ मृत्यु दर को शून्य करने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग 7 से 22 जुलाई तक मैटरनल हेल्थ पखवाड़ा मनाएगा। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच, हाई रिस्क गर्भावस्था की पहचान और सुरक्षित प्रसव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी हॉस्पिटलों में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर, आवश्यक दवाएं और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रसव के बाद मां और नवजात की नियमित निगरानी की जाएगी तथा गंभीर मामलों में त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान निजी हॉस्पिटलों में भी नो रिफ्यूजल पॉलिसी लागू रहेगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।